गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः ऑनलाइन क्लासेस में साइंस से रिलेटेड हैं। चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम्स और उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक्स है वह क्या था, कंडीशन ऑफ द कंबशंस। जलने के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हैं? जलने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हैं? मैं कल के ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि नंबर 1 दहनशील पदार्थ का होना, कंबस्टेबल सब्सटेंस। नंबर 2 बताया था सपोर्टर ऑफ कंबशंस अर्थात एयर, ऑक्सीजन। आज हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी दहनशील पदार्थ जलना तभी शुरू करता है जब वह अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है। जब तक वह अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा वह बर्निंग की प्रक्रिया में, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। जैसे एक पेपर का एग्जाम्पल लिया जाए, पेपर को अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं यह नहीं जल पाता। कहने का मतलब है कि यह अपने इग्निशन पॉइंट को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर एक सलाई के तिल्ली मैच स्टिक को जलाकर इसके करीब में ले जाते हैं तो यह जल उठता है। इसका मतलब है कि सलाई के तिल्ली के जलने से जो हीट प्रोड्यूस हुआ वह पेपर को उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंबस्टिबल्स, कुछ दहनशील पदार्थ का इग्निशन पॉइंट कमरे के ताप के बराबर होता है, कुछ का कमरे से कम होता है, कुछ का कमरे के ताप से अधिक होता है। जैसे श्वेत फास्फोरस की चर्चा किया जाए, व्हाइट फास्फोरस, उसका इग्निशन पॉइंट नियर अबाउट 29 डिग्री सेल्सियस। जब इसको डार्कनेस कमरे में अगर श्वेत फास्फोरस को रखा जाए तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, चूंकि क्लाइमेट का टेम्परेचर 30 एबव, यह स्वतः जल उठेगा और पूरे कमरे को प्रकाशमय कर देगा। इसको कहते हैं सेल्फ कंबशन, स्वतः दहन। फास्फोरस का जलना स्वतः दहन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इग्निशन पॉइंट का मतलब होता है प्रज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी दहनशील पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप, इग्निशन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर ए combustible substance can catch fire and burn, it must be heated to the certain minimum temperature by the supplying heat from outside. किसी भी दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए बाहर से उष्मा देने की आवश्यकता होती है। बाहर से दी गई उष्मा उस दहनशील पदार्थ को उसके इग्निशन पॉइंट तक, इग्निशन टेम्परेचर तक ला देता है। तो हर हालत में बाहर से उष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम जितनी उष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है वह मिनिमम क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड ignition temperatures. The lowest temperature at which the substance catch fire and start burning is called the ignition point. It is the necessary to heat a combustible substance to its ignition temperature so that it may undergo combustion. The ignition temperature of paper, dear students, किसी भी दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए बाहर से हर हालत में
चिंगारी के समान ही क्यों न हो, स्पार्क के समान ही क्यों न हो, लेकिन ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं जो स्वतः जल उठते हैं, लेकिन वो भी उसके लिए आउटसाइड क्लाइमेट से, एनवायरमेंट से टेम्परेचर उसको मिल पाता है, इसलिए वो इग्निशन टेम्परेचर को स्वतः प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लिया जाए कि पेपर का इग्निशन पॉइंट अगर मान लिया जाए लेट भी 233 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि हर हालत में आउटसाइड से पेपर को 233 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी उसको इग्निशन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इतने डिग्री सेल्सियस तक उसको तप्त करना पड़ेगा, तभी वह जलना प्रारंभ करेगा। दिस मीन्स दैट पीस ऑफ द पेपर हैज टू बी द हीटेड इट लीस्ट टू बे टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस सो दैट इट्स may catch fire and the start burning। इतना कम से कम आउटसाइड से टेम्परेचर दिया जाएगा, इतने टेम्परेचर तक गर्म किया जाएगा, तब वह पेपर जलना शुरू करेगा। इसका अर्थ ये हुआ। दिस मीन्स दैट ए combustion substance catch not fire as long as if the temperature is lower than ignition point। कोई भी दहनशील पदार्थ जब तक इग्निशन टेम्परेचर से कम उसको टेम्परेचर मिलेगा, वह जलना प्रारंभ नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए, वी यूजुअली अप्लाई द बर्निंग द मैच स्टिक लाइटर टू मेक द सब्सटेंस बर्न। हम लोग प्राय देखते होंगे कि सलाई के तिल्ली और लाइटर से कुछ सब्सटेंस पदार्थों का जलाने का प्रयास करते हैं। वह लाइटर, सलाई की तिल्ली उस सब्सटेंस को उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। दी बर्निंग मैच स्टिक सप्लाई हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक इट द बर्न्स। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ए पीस ऑफ द पेपर डज नॉट कैच फायर at the room temperature because the ignition temperature of paper is much higher than the room temperature. When we apply a burning matchstick to the piece of paper, it starts burning. This is because the heat produced by the burning matchstick hit the piece of the paper to its ignition temperature and makes it burn. Dear students, कमरे के ताप पर अगर पेपर को रखा जाता है तो वह नहीं जलता। इसका मतलब है कि इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज द ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। इसका मतलब है इस पेपर का जो इग्निशन पॉइंट है कमरे के टेम्परेचर से अधिक है। अगर जलती हुई सलाई के तिल्ली को उसके करीब में ले जाते तो पेपर जल उठता है। इसका मतलब कि वह जलती हुई सलाई की तिल्ली उस पेपर को हीट की आपूर्ति करता है, हीट सप्लाई करता है, जिससे पेपर अपने इग्निशन पॉइंट तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। The ignition temperature of the different substance and the different substance catch fire and the burn of the different temperature some substance। सभी दहनशील पदार्थों का इग्निशन पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए सभी कम्बस्टेबल सब्सटेंस को जलाने के लिए विभिन्न मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 में आप पढ़ना एक और क्या है, सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग द लो इग्निशन पॉइंट। कुछ वैसे सब्सटेंस का नाम बताइए जिसका इग्निशन पॉइंट बहुत ही कम होता है। जैसे देखिए एलपीजी, सीएनजी, ड्राई ग्रास, straw, white phosphorus, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स, इन सबों का टेम्परेचर
बहुत ही इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और इसको कंबशन में शामिल होने के लिए, ऑक्सीडेशन में शामिल होने के लिए बहुत कम मात्रा में बाहर से टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। पेपर, splinters of wood, dry grass, white phosphorus, cloth, alcohol, kerosene, petrol, LPG, CNG, biogas. The lower than ignition temperature, more easily substance will be catch fire. These substances which have the very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called the inflammable substance. अत्यंत ये सब ज्वलनशील पदार्थ है जिसको बाहर से मात्र एक कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में हीट की आवश्यकता पड़ती है इसको इग्निशन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। जिन सब्सटेंसों का प्रज्वलन ताप बहुत मिनिमाइज होता है और उसको बाहर से इग्निशन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कम टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इनफ्लेमेबल्स, मतलब अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। इन अदर वर्ड्स, substance with the easily set on fire is the called inflammable. Some of the example of the inflammable substance are the petrol, alcohol, liquefied petroleum, CNG, biogas. All these the inflammable substance have the very low ignition. इन सबों का बहुत ही लो ignition temperature होता है। The fuels having the very low ignition temperature are the very dangerous to us. जिन टेम्परेचर का, जिन फ्यूल्स का, जिस कंबस्टेबल सब्सटेंस का इग्निशन पॉइंट लो होता है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, डेंजर साबित होता है। It a very liquid temperature as the dangerous to us. For the example, petrol has the much lower ignition temperature that of the kerosene. Due to the very low ignition temperature, a can full of the petrol catches fire very easily on the being the lighted with the matchstick and the burns explosively. That is the why petrol is the not used in stove. When the other hand kerosene has the comparatively higher ignition temperature due to the which it burns smoothly in the kerosene stove. केरोसिन स्टोव का इग्निशन पॉइंट पेट्रोल के इग्निशन पॉइंट से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए स्टोव में हम लोग केरोसिन का उपयोग करते हैं, न बल्कि आप पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। तो किसी भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस का इग्निशन पॉइंट कम होना हर हमेशा हमारे लिए खतरे की घंटी बजाने का तैयार रहता है। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो हमारे लिए भयंकर खतरनाक साबित होगा। अब है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका इग्निशन पॉइंट हाई होता है। हाई इग्निशन पॉइंट, हाई इग्निशन, हाई इग्निशन पॉइंट किन किन सब्सटेंस का होता है? देखिए, कोयला, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड, log of wood and cow dung, cake. This substance having the high ignition temperature catch fire the difficulty. These substance having the high ignition temperature burn only on the strong heating. They cannot be burnt directly by the lighted match. इन सबों का इग्निशन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए लाइटर और सलाई के तिल्ली के द्वारा प्राप्त ऊष्मा पर्याप्त नहीं होगा। लाख हम प्रयास करेंगे लाइटर से और माचिस के तिल्ली से उसको जलाने का, कभी नहीं जल पाएगा, और वह सलाई का तिल्ली, लाइटर इसे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसके लिए लार्ज क्वांटिटी में आउटसाइड से टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इन समूह को जलाने के लिए भारी मात्रा में ऊष्मा बाहर से देने की आवश्यकता पड़ती है। गोबर के कंडे, कोयला हुआ, चारकोल हुआ, लॉग ऑफ वुड हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉइस्चर्स होते हैं, नन कम्बस्टेबल सब्सटेंस भी होते हैं, वेपराइज सब्सटेंस भी होते हैं,
बहुत मात्रा में इम्प्योरिटीज भी होती है, इसलिए इन सबों का इग्निशन पॉइंट बहुत हाई होता है। इसे जलाने के लिए बाहर से भारी मात्रा में ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ तक ही, और फिर अगले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा तो आपको हम होमवर्क में इंटरनल असाइनमेंट एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर को डायरेक्शन के रूप में आपके यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचाएंगे, उससे अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।